सूरदास के पद अभी आप लोगों ने पढ़ा कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। आगे गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं और कहती हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम चले जाओ, हम समस्त गोपिकाएं तुम्हें खूब अच्छी तरह भली भांति जाननी हैं कि आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और कौन हो। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ क्यों नहीं पठे हो, तुम हो बीच बुलाने। हमारे प्रभु श्री कृष्ण तुम्हें भेजे नहीं हैं, वृंदावन के लिए नहीं भेजे। अरे तुम कहीं जा रहे थे और रास्ता भटक करके बीच में भूल करके वृंदावन चले आए हो। हे उद्धव, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस हो जाओ। और हम सब गोपिकाएं आपके निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाली नहीं। और फिर गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। वृंदावन की नारियों के लिए आप योग साधना करने के लिए कह रहे हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत, बात कहत न ल जाने। आपको ऐसी बातें कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है, बड़े ही बेशर्म हो आप उद्धव। गोपिकाएं फटकारती हैं, डांटती हैं उद्धव को, कहती हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। वृंदावन की नारियों के लिए योग साधना करने के लिए कह रहे हैं, ऐसी बातें कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही। तो बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप सब लोग बड़े लोग हो, श्री कृष्ण के सखा हो, परंतु आपके पास ऐसा मालूम पड़ रहा है कि विवेक नहीं है, विवेक शून्य हो, अविवेकी हो, अज्ञानी हो। आप तो अज्ञानियों की भांति हम समस्त गोपिकाओं से वार्तालाप कर रहे हो, बातें कर रहे हो। हम सब कही लई हम सही के जिय गुण लिहु से। हम समस्त गोपिकाएं आपकी बातों को सुन ले रही हैं, जान ले रही हैं और बर्दाश्त भी कर ले रही हैं, लेकिन यह बातें अन्यत्र किसी से आप मत कहिएगा, इसलिए कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ हम सब एक अबला हैं, एक नारियां हैं, और आप दिगंबर की दशा को अपनाने के लिए कह रहे हैं। दिग धन अंबर, दिगंबर, नग्न अवस्था। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न अवस्था। आप हम समस्त गोपिकाओं के लिए नग्न अवस्था में रहने के लिए कह रहे हैं, चूँकि निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए मात्र शरीर पर एक लंगोटी धारण करना पड़ता है। तो गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। मस्त यानी चुप हो जाओ। अब आपकी बातों को हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से सुना, लेकिन अब आप चुप हो जाओ। हम समस्त गोपिकाएं आपको खूब अच्छी तरह से भली भांति पहचान चुकी हूँ, मस्त करो पहचाने। तो साँच कहाँ अपनी संग। फिर बाद में इतना सब डांटते फटकारते हुए गोपिकाएं उद्धव को एक समझ लीजिए चापलूसी की भांति चापलूसी करना प्रारंभ कर देती हैं
कहती हैं कि इतना सब कुछ डांटने के बाद थोड़ा सा इनके साथ हमदर्दी कर लिया जाए। कहती हैं कि साच कहो तुमको अपनी सो पूछत बात निदान। हे उद्धव, हम समस्त गोपिकाएं अपनी सौगंध दिला करके कहती हूँ कि ये बताओ कि जब श्री कृष्ण आपको मथुरा से वृंदावन भेज रहे थे तो क्या कुछ मुस्कुराए थे? निश्चित रूप से मुस्कुराए रहे होंगे। तो सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नैको मुस्कानी। सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि जब श्री कृष्ण आपको मथुरा से वृंदावन भेज रहे थे तो क्या थोड़ा बहुत मुस्कुराए भी रहे होंगे? निश्चित रूप से मुस्कुराए रहे होंगे। और जब मुस्कुराए रहे होंगे तो ये भी समझ लीजिए आप कि आपके जो ज्ञान का अहंकार था उस ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए भेजा है। बाकी हम लोगों के लिए निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए नहीं भेजा था। इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद कुछ गोपिकाएं उनमें से उद्धव से प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं कि अच्छा सब लोग चुप हो जाओ, हम उद्धव से कुछ पूछना चाहते हैं। तो एक चतुर गोपी पूछती है कि हे उद्धव, ये बताओ निर्गुण कौन देश को वासी? हमारे श्री कृष्ण तो वृंदावन में उनका माता यशोदा ने पालन पोषण किया, नंद बाबा ने पालन पोषण किया, देवकी के पुत्र थे। लेकिन ये बताइए आपके निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश के निवास करने वाले हैं? हमारे जो साकार ब्रह्म हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, इनके बारे में हम सब अच्छी तरह से भली भांति जान रहे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, किसके बच्चे हैं। लेकिन आपके जो निराकार ब्रह्म हैं वो किस देश के रहने वाले हैं? निर्गुण कौन देश को वासी? को है जनक मधुकर कहीं समझाई सौंग दे, बूझत साच न हासी। मधुकर माने होता है भौरा। गोपिकाएं पूछती हैं कि आप भौरे के स्वरूप हे उद्धव, आप ये बताइए, हम लोगों को समझा करके बताइए, मधुकर कहीं समझाई सौंग दे। हम समस्त गोपिकाएं आपको सौगंध दिला करके कहती हैं कि हम लोगों को अच्छी तरह से भली भांति समझा करके कहिए कि, और पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही है, सच सच पूछ रही हैं। बूझत साच न हासी, सच सच पूछ रहे हैं, कोई इसमें हंसी नहीं कर रही है। आप अच्छी तरह से बताइए कि को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी? आपके निराकार ब्रह्म के जनक कौन है, पिता कौन है, और उनकी माता कौन है, जननी कौन है, और उनकी नारी कौन है, स्त्री कौन है, और उनकी दासी कौन है? हमारे साक्षात जो पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में हम समस्त गोपिकाएं अच्छी तरह से जानती हैं कि ये कौन है, इनके माता पिता कौन हैं और इनकी दासी कौन है। लेकिन आपके निराकार ब्रह्म को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, उनके पिता कौन हैं? आपके निराकार ब्रह्म के पिता कौन हैं? उनकी माता कौन है, उनकी नारी कौन है, और उनकी सेविका कौन है, दासी कौन है, परिचारिका कौन है? कैसो वरण बेस हो, कैसो की रश्मि अभिलाषी। इनका वर्ण कैसा है, वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, और इनका वेशभूषा कैसा है निराकार ब्रह्म का, और किस रस के अभिलाषा रखने वाले हैं, इच्छा रखने वाले हैं, आप यही हम लोगों को बता दीजिए। तो एक बात और सुन लीजिए उद्धव जी,
गोपिकाएं कहती हैं कि पायो गो पुण्य कियो आपनो जो रे करोगे गांसी। यदि हम लोगों से, हम समस्त गोपिकाओं से किसी प्रकार का कोई गांसी करते हो, यानी छल या कपट करते हो, तो निश्चित रूप से जो हम लोगों के साथ आप करोगे छल कपट, तो उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। पायो को पुण्य कियो आपनो जो रे करोगे गांसी। यदि हम समस्त गोपिकाओं के साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट आपने किया, तो निश्चित रूप से आप उसका परिणाम भुगतोगे। तो सुनत मौन कर रहो भाव सूर सबय मतनासी। मौन होकर के, चुप होकर के गोपिकाओं की बातों को उद्धव जी सुनते हैं और उनकी जितनी भी बुद्धि रहती है, विवेक रहता है, ज्ञान रहता है, वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि कई गोपिकाएं हैं और उद्धव जी अकेले हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण की उपासक हैं, भक्त हैं और उनको चाहने वाली हैं। अब एक तरफ से सब अपने अपने प्रश्नों को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। ऐसी दशा में एक पुरुष कितना भी ज्ञानी हो, फिर भी उसका मति, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका ज्ञान निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ऐसी ही दशा आज उद्धव के समक्ष हो रहा है। अगला पद सूरदास जी ने लिखा है, अंत में उद्धव मथुरा जाने से पहले वृंदावन में माता यशोदा के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो माता यशोदा देवकी के लिए एक संदेश भेजती हैं और उद्धव के द्वारा कहती हैं कि हे उद्धव, जब जाइएगा लौट करके वृंदावन से मथुरा को, तो आप हमारा एक संदेश कह दीजिएगा देवकी से। सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है अपने पद के माध्यम से। संदेशो देवकी सो कही। माता यशोदा देवकी के लिए संदेश भेजती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हमारा संदेश जाकर के देवकी से कह देना। क्या संदेश है? हाँ तो ध्याई तिहारे सुत की दया करत ही रही। हम तो केवल एक धाई की तरह हैं, दूध पिलाने वाली माता की भांति यहाँ थी, आपने उन्हें जन्म दिया। हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रही। हम तो आपके पुत्र की केवल एक दूध पिलाने वाली माता थी, पालन पोषण करने वाली माँ थी, परंतु आप इनके ऊपर दया करती रहना। किस लिए दया करना है, किस कारण से करना है और क्यों करना है। माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि यद्यपि तेव तुम जानत उनकी तब मोहि कही आवे। जबकि श्री कृष्ण के समस्त आदतों को, तेव माने आदत, जबकि श्री कृष्ण के समस्त आदतों को अच्छी तरह से भली भांति आप जानती हैं, तो मैं आपसे इनके बारे में क्या कहूँ। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है और मैं आपसे इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। अच्छी तरह से आप जानती हैं उनकी आदतों को। और प्रातः होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे लाडले पुत्र, प्रिय पुत्र श्री कृष्ण मुझसे लड़ते थे, झगड़ते थे और उन्हें मक्खन और रोटी बहुत ही अच्छा लगता था। प्रातः होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी उन्हें बहुत ही पसंद था और वो खाते थे बड़े प्रेम से। और तेल उपटनो और तातो जल ताही देख भज जाते।
तेल और उपटन और गर्म जल, तातो जल, गर्म जल। जब मैं उन्हें स्नान कराने के लिए गर्म जल लेकर के आती थी, तेल और उपटन लेकर के आती थी, तो उसे देख करके ये भाग जाती थी। तो मैं ज़बरदस्ती उनको पकड़ करके ले आती थी। जैसे छोटे बालक ठंडी के महीने में स्नान जब उन्हें कराया जाता है तो उस जल को देख करके भागते हैं, फिर भी माँ स्नान कराते हैं। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण तेल, उपटन और गर्म जल को देख करके भाग जाते थे, लेकिन मैं उन्हें बड़े प्रेम के साथ स्नान कराती थी, तेल और उपटन लगाती थी, काजल लगाती थी। तो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम के नहाते, जो मांगते थे उसे मैं बारी बारी करके देती थी। और बारी बारी से पहले स्नान करते थे, फिर तेल लगवाते थे, काजल लगवाते थे, कपड़े पहनते थे। इस तरह से उन्हें चुचकार पुचकार करके हर कार्य में किया करती थी। इसी क्रम को आपको बनाए रखना है। तो सूर्य पथिक सुन मुहि रैन दिन, बढ़ो रहो उर सूझ। सूरदास जी लिखते हैं, माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे रात दिन यही एक हृदय में चिंताएं बनी रहती हैं। बढ़ो राहत उर सोच। हमारे हृदय में यही एक चिंताएं सदैव बनी रहती हैं कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन नहीं है करत संकोच। मेरे ये लाडले पुत्र, जो प्रिय पुत्र श्री कृष्ण हैं, ये खाने पीने में बड़े ही संकोची प्रवृत्ति के हैं और संकोच करते हैं। यही संदेश माता यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी के लिए भेजती हैं। बस आप लोगों के कोर्स में यहीं तक दिया गया है। इसके बाद अगला आप लोगों को पढ़ाया जाएगा गोस्वामी तुलसीदास के पद धनुष भंग।